सामीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका खादिम हकीम मोहम्मद राशिद आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मैं बहुत ही ख़ास जड़ी बूटी जिसका नाम शिलाजीत है उसके फ़ायदे के बारे में बताऊँगा आपको। शिलाजीत के बारे में पूरी तफसील से बताऊँगा, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इसके खाने का तरीका क्या है, कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कितने हिसाब से खाना चाहिए और कितने दिनों तक खाना चाहिए, किन किन परेशानियों में खाने चाहिए और किन किन परेशानियों में नहीं खाना चाहिए। मैं शिलाजीत के बारे में आपको पूरी तफसील के साथ बताऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों, शिलाजीत की पहचान कर लें। एक इसकी खास खुशबू होती है। जो लोग शिलाजीत के बारे में जानते हैं, इसकी खुशबू से और इसके स्वाद से इसको पहचान लेते हैं। ये बहुत ख़ास तरह का एक जड़ी बूटी है, बहुत ख़ास तरह का ये पत्थर से निकला हुआ पदार्थ होता है। ये कई तरीके की होती है। ये अच्छी जो शिलाजीत पाई जाती है वो अफ़गानिस्तान के पहाड़ों से या नैनीताल उसमें नेपाल के जो हिमालय है, हिमालय में भी बहुत अच्छी क्वालिटी की शिलाजीत पाई जाती है। हिमालय की मिल जाए या अफ़गानिस्तान की मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे इंडिया में कई जगह शिलाजीत होती है, पत्थर के अंदर से निकलती है। ये पत्थर के अंदर से एक राला निकाला जाता है और बड़ी मेहनत मैसर के बाद निकाला जाता है राला। ये तो ये इस तरह के डिब्बे में भी कई कंपनियां पैक करती हैं, बेचती हैं अपनी। ये मैं किसी कंपनी को तो रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये मेरे पास जो है जिस कंपनी की है, ये भी मैंने इसको चेक किया, ये बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं मेरे अजीज दोस्तों? ये जो आदमियों को मर्दानी परेशानियाँ पड़ जाती हैं, जो सेक्सुअल जो दिक्कतें आती हैं, चाहे वो टाइमिंग की हो, चाहे वो जो है जोश की हो, मर्दानगी की हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो उसके लिए बहुत है। शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जो बेचारे अपना वैवाहिक जीवन साथ से नहीं जी पाते, जिनको बीवियाँ परेशान होती हैं, बीवी छोड़ के चली जाती हैं, जिनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये जोश पैदा करती है, टाइमिंग को बढ़ाती है, इंसान की उम्र को भी एक तरह से बांधे रखती है, रोक देती है इंसान की उम्र को भी। और इसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये पूरी होल बॉडी को अंदर लौह तत्व बढ़ाती है, जिससे बॉडी के अंदर खून का संचार ज़्यादा होता है और खून को थोड़ा गाढ़ा भी करती है, ताकत बनाए रखती है। लिहाजा इसके खाने का तरीका क्या है? अगर आपको यौन दुर्बलता है, नामर्दगी है, बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी से और बिल्कुल लूजपन आ गया है, टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, टाइम बिल्कुल नहीं है, बीबी के पास जाते हैं 1 मिनट का 20 सेकंड भी नहीं रुक पाते हैं या बाहर से बाहर ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है ये। इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बिल्कुल 100 के 100% कामयाब होंगे। इसको करना क्या है कि इसमें से चने के बराबर, एक चने के बराबर आप इसमें से शिलाजीत की गोलियां बना लीजिए। चने से छोटी हो, चने से बड़ी ना हो, याद रखें, चने से बड़ी ना हो, चने से छोटी हो। इसकी गोली बना लीजिए 40 गोलियां, और इसको कम से कम 1 गिलास दूध में इसको पकाइए। सुबह को इतना पका लीजिए कि खूब उबल जाए और उसके अंदर शिलाजीत पूरी तरह घुल जाए। तो इसको रोज़ सुबह को नहार मुँह खाली पेट पी लीजिए और कम से कम आधे घंटे बाद नाश्ता करें। ये इसके खाने का तरीका है। 40 दिन कम से कम, और 40 दिन के बाद हमें छोड़ना नहीं है। 40 दिन के बाद हमें कम से कम 15 दिन के लिए छोड़ना है। 15 दिन छोड़ने के बाद में फिर हमें 1 महीना इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर हमें 15 दिन छोड़ना है, फिर 15 दिन इस्तेमाल करना है, फिर छोड़ देना है। 40 दिन लगातार खाने के बाद में हमें इसको अचानक नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं हो कि हमने 40 दिन खाए उसके बाद छोड़ दिया, ऐसे फिर हम वहीं लौट कर आ जाएंगे। इसको धीरे धीरे छोड़ना है। इंशाल्लाह वो आपके अंदर कुव्वत पाएंगे कि आपको मन करेगा कि आप रातों दिन अपनी बीवी के पास रहें, और आप एक नहीं 2-2 बीवियाँ रखने को मजबूर हो जाएंगे। फिर इसके दूसरे जो फ़ायदे हैं वो ये है कि जिन भाइयों को, और ख़ास तौर से ये है कि ये औरतों को, जो हामिला औरत होती है, जो गर्भ में जिनके बच्चे होते हैं, गर्भ वाली औरत ही कभी नहीं खाए, उनको नुकसान देती है। औरत को नुकसान नहीं दे, औरत को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे औरत की सेक्स पावर भी बढ़ सकती है, जो कि गलत है। और जो शरीर में दुर्बलता आती है उसको दूर करती है। और जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़े रहने की शिकायत रहती है, उनको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, वो लोग खूब खाएं, और जिनके अंदर आयरन की कमी है वो खाइए। और जिनको गठिया है, जोड़ों में दर्द है,
या जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है वो लोग भी ना खाएं, जिनको गठिया है वो लोग खाएं, जिनको शुगर है वो लोग खाएं। जिनको गठिया है वो लोग नहीं खाएंगे, ब्लड प्रेशर वाले नहीं खाएंगे, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ा देता है ये, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 18 साल से बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को नहीं खिलाएं। इसके नुकसानात यही हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लड़का बेकाबू हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, वो ठीक नहीं रहेगा। लिहाजा मैं आपसे इजाज़त चाहने से पहले आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। मेरा नंबर इसमें दिया है, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और किसी के बारे में भी जानकारी या इसके शिलाजीत के बारे में मजीद और कुछ जानकारी मांगना चाहें तो मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक मैं आपके सामने हमेशा मैसर रहूँगा इंशाल्लाह। आपकी हर परेशानी को दूर करने के लिए अवेलेबल हूँ। आपके ये फ़ोन करते हैं, आप मुझसे हर इलाज के बारे में मालूमात कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।